नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी ने फैसला लिया है कि वो निकाय चुनाव में किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक के परिजनों को टिकट नहीं देगी। इसके अलावा पार्टी ने इस चुनाव को लेकर प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी इस बार जिताऊ प्रत्याशियों को कैसे चयन करने वाली है, पूरी रणनीति क्या है, ये आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव के लिए नामांकन के साथ ही अब प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मंथन हो रहा है। उन नामों पर गहन चिंतन हो रहा है जो शहर की सरकार के दमदार होंगे, असरदार होंगे, क्योंकि 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र खरीदकर दाखिल करने का वक्त है। निकाय के चुनाव सत्ताधारी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी शहर की पार्टी है और जब भी शहर में सरकार चुनने की बारी आती है तो जनता पार्टी पर भरोसा जताती है। इसीलिए इस चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। पार्टी उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है और दावा सभी निकाय की सीटों पर जीत का। चुनौती की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चुनाव को हम चुनौती के रूप में ही लेते हैं। भले सामने विपक्ष कितना भी कमजोर हो, लेकिन हम लोग विपक्ष को कमजोर ना मान करके अपने को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो नारा रहता है कि 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास भाजपा करती है। कुछ का साथ कुछ का विकास उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की राजनीति करने वाले वो विपक्ष वाले करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से अलग है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए हर एक कार्यकर्ता को आगे मजबूत करने का काम करते हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में है और उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर जनता बहुत ही सराहना कर रही है। मेयर कैंडिडेट चुनने के लिए बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों में सरकार के मंत्रियों को प्रभारी बनाया है, जबकि पार्टी संगठन से भी एक एक व्यक्ति को उन नगर निगमों में प्रभारी बनाया गया है। यानी इस बार 14 के आंकड़े को 17 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसीलिए चयन की प्रक्रिया भी जबरदस्त है। कमेटी 3-3 नामों का पैनल तैयार करेगी। नामों की लिस्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजी जाएगी। मेयर के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष चर्चा करेंगे और फाइनल नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। और इस चयन की प्रक्रिया के बाद शहर की सरकार के लिए मेयर प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और मंथन का दौर भी जारी है, क्योंकि बीजेपी के लिए निकाय वो चुनाव है जिससे दिल्ली की चढ़ाई है, क्योंकि 24 की लड़ाई है। लंबी लाइन है सर, बहुत लंबी लाइन है। बड़े बायोडाटा आ रहे हैं सर। नमस्कार। पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और कार्यकर्ता अपनी बात कहने के लिए सब लोग मिलते हैं और बड़ी संख्या है, लेकिन नीचे जिलों की बैठकें शुरू हो गई हैं और हम लोग बहुत जल्दी एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सर क्या लग रहा है, कब तक फाइनल कर लेंगे पहले चरण के लिए? नहीं, नामांकन वाले दिन से पहले माना जा रहा है कि बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए राज्य में अपने 14 में से कुछ मेयर प्रत्याशियों को बदलने का फैसला किया है। हालांकि कुछ जगहों पर सीटों के रिजर्वेशन ने मेयर के लिए गणित बिगाड़ दिया है। अब सवाल है, आखिर किसके नाम पर बीजेपी फाइनल मुहर लगाने वाली है, क्योंकि बीजेपी निकाय चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए 7 जगहों पर नामांकन पत्र खरीदने और उन्हें भरकर जमा कराने की व्यवस्था की गई है। मेयर पद के प्रत्याशी एडीएम प्रशासन कोर्ट में नामांकन करा सकेंगे। आपको न्यूज 18 संवाददाता मोहम्मद शबाब की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।
11 तारीख से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि 17 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। सभी मंडलों में सभी जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर्स को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। निर्वाचन में नामांकन प्रक्रिया में किस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल को निभाया जाना है, इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सीधे तौर पर इस बात को आज सभी रिटर्निंग ऑफिसर से कहा है कि जो जुलूस में आने वाले नामांकन प्रत्याशी हैं उन पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाए। प्रत्याशी अकेले नामांकन करने पहुंचे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन रखा जाए। इसके साथ ही साथ नामांकन की प्रक्रिया में तमाम तरीके की पारदर्शिता को रखा जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए। तमाम जो दिशा निर्देश हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनको समय रहते पूरा कराया जाए। आज से 9 मंडलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। अब राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बड़ा सरदर्द है, क्योंकि उन्हें 6 दिनों के भीतर अपने प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करना है और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करना है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। निकाय चुनाव को लेकर भले ही सियासी दल तैयारियों में जुटे हों, लेकिन इस बीच नगर निगम में ईवीएम से चुनाव करवाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बीएसपी ने ईवीएम का विरोध किया, तो अब समाजवादी पार्टी ने भी ईवीएम से चुनाव करवाने पर आपत्ति जताई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हार के डर से ये अभी से ही ईवीएम का राग अलापने लगे हैं। अब आपका मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन हैक हो सकता है, तो ईवीएम में क्या परेशानी हैक होने में? तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, सारे सिस्टम हैक हो सकते हैं। तो ईवीएम से क्यों जिद है ईवीएम से कराया जाए? हमारी डिमांड यही है कि ईवीएम से ना होके चुनाव जो है वो बैलेट से हो, या फिर उसकी दूसरी तरीका ये होता है कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो सारी पर्चियां भी हर वीवीपैट की निकाल के गिनी जाएं। कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश में जब गुंडे, दबंग, माफिया जब वो वोटों की लूट करते थे, तो अब वोटों की लूट ईवीएम आने के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि एक वोट से दूसरे वोट में पड़ने के बीच में जो टाइमिंग है और वो टाइमिंग तो उतनी ही रहेगी। तो कुल मिलाकर पहले ये लोग वोट को लुटवा लिया करते थे, तो कुल मिलाकर वो गुंडे और माफिया ऐसे कभी सपा में कभी बसपा में इनके पास रहते थे, इसका उन्हें लाभ मिलता था। तो आज अब वो स्थिति रह नहीं गई है। अब तो कानून व्यवस्था भी मजबूत हुई है, गुंडे माफियाओं की कमर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तोड़ दी गई है। तो अब चुनाव हारने का बहाना क्या बनाएंगे? तो हर बार चुनाव हार का बहाना ईवीएम होगी, चुनाव आयोग होगा। और आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर एक मांग की है। उन्होंने मांग की है कि हैंडपंप का उनका निशान आरक्षित किया जाए। आरएलडी के पास क्षेत्रीय दल का दर्जा नहीं रहा है और ऐसे में चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर भी अब संकट है, जिसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को और जयंत चौधरी ने ये डिमांड रखी है, ये मांग की है इस चिट्ठी के जरिए कि चुनाव चिन्ह हैंडपंप जो उनके पास अभी तक है उसे सुरक्षित रखा जाए, आरक्षित रखा जाए आरएलडी के लिए, क्योंकि क्षेत्रीय दल का दर्जा खत्म होने के बाद अब उनके चुनाव चिन्ह पर भी खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई के साथ ही साथ आरएलडी को भी झटका दिया था। कल ही ये ऐलान हुआ था कि आरएलडी से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया जाता है। आरएलडी अब क्षेत्रीय दल नहीं रहा है और ऐसे में उसके चुनाव चिन्ह पर भी खतरा मंडरा रहा है। उधर जयंत चौधरी ने चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि ये फैसले का सही समय नहीं है, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलेगा, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, हम इस फैसले को लेकर सलाह ले रहे हैं। इस फैसले को पढ़ने के बाद देखा जाएगा कि इसमें कुछ कमियां हैं या नहीं। हम आगे की कार्रवाई करेंगे और निकाय चुनाव
पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। तो जयंत चौधरी ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग का जो फैसला, उस फैसले को लेकर समीक्षा की जा रही है, उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी, आगे की कानूनी कदम उठाएंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और चुनाव चिन्ह हैंडपंप, जिस पर अब संकट गहरा गया है, उसे आरएलडी के लिए आरक्षित रखने की मांग की गई है। आपको बता दें, क्षेत्रीय दल होने के लिए कम से कम जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में राजनीतिक दल, उस राज्य में कम से कम 1 लोकसभा सीट उसे जीतनी होती है, या कुल वैध वोटों का 6% उस पार्टी को हासिल होना चाहिए आम चुनाव के दौरान। लेकिन उस पैरामीटर पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी खड़ी नहीं उतर रही है इस वक्त, जिसकी वजह से उनका ये तमगा, क्षेत्रीय दल होने का उनका तमगा इस वक्त नहीं रहा है उनके पास। वाराणसी में बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव को सिगरा होटल से निकालने के मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स नीचे बैठकर तेज प्रताप यादव से माफी मांगता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि माफी मांगने वाला शख्स होटल का मैनेजर है। दरअसल 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि वो जिस होटल में रुके थे, होटल कर्मचारियों ने उनका सामान कमरे से बाहर कर दिया और बिना सूचना कमरे से सामान निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया गया था। और उसके बाद का ये वीडियो देखिए, तेज प्रताप से माफी मांगता दिख रहा है एक शख्स। बताया जा रहा है कि यह शख्स इस होटल का मालिक है जो माफी मांग रहा है, मैनेजर है जो माफी मांग रहा है तेज प्रताप यादव से। आरोप लगाया था कि बिना उनकी अनुमति, बिना उन्हें बताए हुए उनका सामान कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। होटल स्टाफ की ओर से उनका लगेज रिसेप्शन पर रख दिया गया था और जिसकी वजह से उन्हें होटल खाली करना पड़ गया था। सिगरा के एक होटल का ये मामला है, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, ये आरोप लगाया तेज प्रताप यादव ने। 2 दिन पहले का ये मामला है और अब इस मामले में ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स तेज प्रताप से माफी मांगता दिख रहा है, उनके पैरों में पड़ा हुआ दिख रहा है। ये शख्स इस होटल का मैनेजर है और वो माफी बार बार मांग रहा था। स्टाफ की ओर से जो गलती हुई थी उसे लेकर पूरा वाकया है क्या, यह अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन जो आरोप तेज प्रताप की ओर से लगाए गए हैं, उन आरोपों के मुताबिक बिना तेज प्रताप यादव की जानकारी के उनका सामान कमरे से बाहर निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया गया था और उन्हें होटल खाली करने पर मजबूर किया गया था। शुक्रवार की तस्वीरें भी सामने आई थी जब होटल से बाहर निकले थे तेज प्रताप और यही आरोप उन्होंने लगाया था कि उन्हें जबरदस्ती निकाला गया। लेकिन एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें यह शख्स तेज प्रताप के पैरों में पड़ा, जमीन पर बैठा, माफी मांगता दिख रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।